पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 4 दहशतगर्द मारे गए। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक स्पिनवाम और जाकिर खेल में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस ने एक तकरीबकार को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद भारत से तिजारती रवाबित बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी भारत पहुँच गए। भारतीय वज़ीर तिजारत और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करेंगे। अफगान वज़ारत तिजारत के मुताबिक नूरुद्दीन अजीज़ी भारतीय ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस ने तस्दीक। भारत के खिलाफ मार्का हक की फतह पर रिपोर्ट ऐवान में पेश। कहा, जंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। भारत के 109 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स का मौसर इस्तेमाल किया। चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कामयाबी चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक और मौसर दलील बन गई। और वेल्डन नरशद नदीम इस्लामिक यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर ने इवेंट में सबसे दूर थ्रो फेंकी। 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर एजाज अपने नाम किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने कहा कि इंजरी के बाद कम बैक किया है। कौम की दुआओं से अल्लाह ने एक बार फिर इज्जत से नवाजा। मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के जहनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगा। लोगों को ये पता चल गया है कि अगर काम करना है, काम करवाना है, काम लेना है तो मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तंज। कहा, कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नवाज शरीफ का नाम सोचो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की जहन में आती है। नून लीग के सिवा कभी किसी ने पाकिस्तान या पंजाब में ईंट नहीं लगाई। नून लीग जब भी आई मुल्क ने तरक्की की, निकाला गया तो मुल्क पीछे गया। मरियम नवाज का हरासगी के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान का। सड़क पर खड़े होकर खवातीन पर आवाज़ें कसना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। पंजाब को असलहे से पाक कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मंशियात बेचने वालों पर शिकंजा सख्त है। हाइब्रिड निज़ाम को कभी भी अवाम की पज़िराई हासिल नहीं होती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हाइब्रिड निज़ाम के बायस अपोजिशन ना होने से अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल बिल्कुल तब्दील हो चुका। बतौर वज़ीर आज़म अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वफाकी आईनी अदालत के पहले फुल कोर्ट बैठक में अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल होंगे। इजलास में फैसला किया गया, जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते सुप्रीम कोर्ट के रूल्स लागू होंगे। आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाले वकला ही आईनी अदालत में दलाइल देने के मजाज होंगे। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। लिखा, 41 नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत के पास 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का अख्तियार नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में करार दी। कहा, अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए
दिन रात कोशिश कर रहा है। सिंध भर में खवातीन के लिए बीआरटी में ये पिंक बस नजर आई होगी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया, आपने देखा कि खवातीन को पिंक स्कूटर्स दी गई हैं, जिसमें वो अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती है। बीआरटी ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान, कहा बीआरटी ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन बीआरटी मेट्रो में भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज और घर दे रही है। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस नुमाइश चौरंगी से सरजानी तक फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम, रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवा दवा होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की भी तैयारियां मुकम्मल। 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए। मनसूबे की निगरानी ज़िला इंतज़ामिया करेगी। स्मोक बन गई रोग, पाकिस्तान को शिकंजे में कस लिया। पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर, AQI 388 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में भी आलूदगी। मुल्तान, रावलपिंडी, जेलम और एबटाबाद की फिजा भी आलूदा। लाहौर का इलाका रावी रोड में स्मोक की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। मुरुमांगट रोड और बरकी में भी फिजा इंतहाई आलूदा। लाहौर हाई कोर्ट का शहर भर की पार्क्स में तामीराती काम रोकने का हुक्म। स्मोक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अदालती अहकाम तक लाहौर के पार्क्स में कोई तामीराती काम नहीं होगा। बताएं क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। PHA वकील को पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत। मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। धुंध ने दस्तक दे दी, मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हदायत। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। फ़ज़ाई हदूद 24 दिसंबर 2025 तक बंद रहेगी। नो टर्म जारी। भारतीय मुसाफिर, मिलिट्री और कार्गो तैयारे पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की सांसें भी बंद। इंडियन कौमी एयरलाइन एयर इंडिया का मोदी को चीन की मिन्नतें तरले करने का मुतालबा। कहा, कोशिश करें हमें सिंकियांग के हसास फौजी एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पाबंदी के बायस कई परवाज़ों का वक्त 3 घंटे तक बढ़ गया है। ईंधन के अखराजात में भी तकरीबन 29% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रूस के यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले, मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 अफराद हलाक, 66 जख्मी। हुकाम के मुताबिक रूस ने 470 से ज़ायद ड्रोन और 48 मिसाइल दागे। तवानाई और ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा।